अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद जुल्करनैन, सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 का आज हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास है मिलीकॉन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू फाइंड करते हैं मिलीकॉन आयल ड्रॉपलेट मेथड को यूज़ करके। ये आपने स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, लिहाजा इसको आपने तवज्जो से समझ लेना है। तो याद रहे, इस एक्सपेरिमेंट में हम टाइप ऑफ चार्ज नहीं फाइंड कर रहे हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं कि चार्ज की मैग्नीट्यूड कितना होती है। सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1909 में साइंटिस्ट था हमारे पास रॉबर्ट एंड्रयू मिलीकॉन। इस रॉबर्ट ए मिलीकॉन ने हमें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू फाइंड करके दी थी। तो इसका सेटअप अभी मैं आपको सारा बताता हूँ। एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमारे पास सबसे पहले एक चैम्बर है और इस चैम्बर को हमने डिनोट किया हुआ है सी से, ये चैम्बर। फिर इस चैम्बर के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास दो विंडो हैं, एक विंडो W1 है और दूसरी हमारे पास है विंडो W2। जो विंडो 1 है W1, इससे हम लाइट को इंटर करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास ड्रॉपलेट आएंगे ऊपर से वो बहुत ही छोटे होंगे, स्मॉल साइज़ के होंगे। उनके पाथ को विजिबल बनाने के लिए, उन ड्रॉपलेट को विजिबल बनाने के लिए यहाँ से हम लाइट को इंटर करेंगे। और जो हमारे पास विंडो 2 है, यहाँ से हमने कनेक्ट किया हुआ है एक वेरिएबल डीसी सोर्स, डायरेक्ट करंट का जो सोर्स है। और वेरिएबल हमने इस वजह से रखा हुआ है ताकि हम डीसी वोल्टेज की वैल्यू कम भी कर सकें और ज़्यादा भी कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ हमने एक एटोमाइज़र लगाया हुआ है। इसका काम ये है कि इसके अंदर जो हम ऑयल भर देंगे, जब हम इसको पंप करेंगे यहाँ से मिस्ट की फॉर्म में, जैसे परफ्यूम होती है या बॉडी स्प्रे होता है, जब उसको हम प्रेस करते हैं तो वहाँ से जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं वो जब निकलते हैं तो वो एक मिस्ट की फॉर्म में निकलते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो यहाँ से निकलेंगे। तो ये जो छोटे छोटे ब्लैक में आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऑयल ड्रॉपलेट हैं। जब ये ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ से निकलेंगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन ऑयल एंड द वॉल्स ऑफ एटोमाइज़र, इन दोनों के बिटवीन फ्रिक्शन की वजह से इन ऑयल ड्रॉपलेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ये है कि अब ये चार्ज पार्टिकल्स ना अंदर आ रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसके बाद हमने यहाँ जो दो प्लेटें लगाई हुई हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है उसको हमने P का नाम दिया हुआ है, दूसरी नेगेटिव प्लेट है उसको हमने P प्राइम या P डैश का नाम दिया हुआ है। ये जो हमारे पास दोनों प्लेटें हैं, ये पॉजिटिव प्लेट इस वजह से बनी क्योंकि हमने डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है, और ये नेगेटिव प्लेट इस वजह से बनी क्योंकि इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये जो दोनों प्लेटें हैं, पॉजिटिव प्लेट P, नेगेटिव प्लेट P प्राइम, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमारे पास D है। इसे हम सेपरेशन भी बोलते हैं और इसको हम डिस्टेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ये जो M आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ये डॉटेड लाइन में जो आपको रेड लाइनें नज़र आ रही हैं, ये हमारी एक माइक्रोस्कोप है। मतलब हकीकत में ऐसे नहीं होगी माइक्रोस्कोप, ये ऊपर से माइक्रोस्कोप लगी होगी, वहाँ से हम इस सारे के सारे फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। यहाँ हमने सिर्फ लगा दिया है कि M लिख दिया है, ये हमारे पास माइक्रोस्कोप है जहाँ से हम उस ऑयल ड्रॉपलेट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देख रहे होंगे जितना भी यहाँ पर एक्टिविटी हो रही होगी। अच्छा, ये ऑयल ड्रॉपलेट आया, यहाँ पर ये होल है जिसको हमने H से शो किया हुआ है, और याद रहे ये होल हमने अपर प्लेट में किया हुआ है और वो अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है। ये ड्रॉपलेट आ रहा है और ये ड्रॉपलेट यहाँ आके पहुँच गया है। ये जो आपको D नज़र आ रहा है, D ड्रॉपलेट, ये वो ड्रॉपलेट है, छोटा मिस्ट की फॉर्म में आ रहा था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि ये हमें नज़र आ सके। ये ड्रॉपलेट है। अब इस ड्रॉपलेट को देखने के लिए ना, विजिबल बनाने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया, ये वो लाइट आ रही है, ये लाइट सोर्स था, ये कन्वेक्स लेंस, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये सारी लाइट को इकट्ठा करके एक ही जगह पे फोकस करेगा। जब एक ही जगह पे फोकस करेगा तो ये हमें जो ड्रॉपलेट है ये विजिबल हो जाएगा, ज़्यादा आसानी से, अच्छे तरीके से हमें नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद इस ऑयल ड्रॉपलेट को जब हम यहाँ पर जब इसको छोड़ेंगे तो इस पर दो फोर्सेज एक्ट कर रही होंगी, एक इसके वेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स।
इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से पैदा होगी? ये जो हमने बैटरी अटैच की हुई है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, इन दोनों प्लेटों की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी और वेट की वजह से इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी। अब इस पर अगर मैं चाहता हूँ चार्ज की वैल्यू फाइंड करूँ, तो प्रिंसिपल ये है इसका कि इस आयल ड्रॉपलेट ने यहाँ सस्पेंड होना है। सस्पेंशन ऑफ आयल ड्रॉपलेट मतलब ये यहाँ ठहरे कुछ देर के लिए। ठहरेगा कब? जब एक्शन और रिएक्शन बराबर होंगे। अब वो क्या है एक्शन रिएक्शन? मतलब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना इस पर लगे इलेक्ट्रिक फोर्स। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये आयल ड्रॉपलेट हमारा यहाँ सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें ये सस्पेंड कैसे होगा, इन दोनों को मैंने बराबर कैसे करना है। पहली बात मैं आपको याद कराऊं, यहाँ मैंने आपको बताया था ये वेरिएबल है। वेरिएबल रखा ही इस वजह से था हमने डीसी सोर्स, ताकि हमने इसको सस्पेंड करने के लिए जो वोल्टेज को वेरी करना है वो हमें पता चल सके कि कितने वोल्टेज पर इसको हमने सस्पेंड करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लग रही होगी उसको मैं यहाँ से बटन लगा होगा, कम भी कर सकता हूँ ज़्यादा भी कर सकता हूँ, उस वैल्यू तक इसको मैं एडजस्ट करूँगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये जो हमारा आयल ड्रॉपलेट है यहाँ ये सस्पेंड हो जाएगा। ये इसका प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल देखें, सस्पेंशन ऑफ आयल ड्रॉपलेट सच दैट एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। एफ ई मीन इलेक्ट्रिक फोर्स और एफ जी मीन ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो आयल ड्रॉपलेट यहाँ पर हमारे पास सस्पेंड हो जाएगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जो यहाँ हमने ऑब्जर्व किया था उस सारे को अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसी आयल ड्रॉपलेट को यहाँ मैंने बाहर निकाल लिया है। ये हमारे पास आयल ड्रॉपलेट है, ये लग रही है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स और ये ऊपर की तरफ लग रही है इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स। ये देखें, ये ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होगी और इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर अपवर्ड लग रही होगी। ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो ये यहाँ से सस्पेंड हो जाएगा। एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। एफ ई हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्यू ई के बराबर होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, और एफ जी वेट के बराबर होती है, वेट डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के। नेक्स्ट जी, ये जो ई है हमारे पास, अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक याद करें तो आपको याद होगा वहाँ हमने पढ़ा था ई बराबर होता है वी ओवर डी, डेल वी ओवर डेल डी। माइनस का साइन भी हम लगाते थे, वो माइनस का साइन इसकी डायरेक्शन को शो करता था। तो अब ई की जगह क्या आ जाएगा? वी ओवर डी, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को डील कर रहे हैं, डायरेक्शन को नहीं। तो अपने नेगेटिव का साइन यहाँ नहीं लगाना, और साथ में आ जाएगा एम जी। यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू फाइंड करें, डी डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई एम जी डी, वी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी क्यू इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी। इस इक्वेशन को यूज करके हम चार्ज की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जी कांस्टेंट है, हमें पता है इसका। डी सेपरेशन है डिस्टेंस, ये भी हमें मालूम होगा। वी की वैल्यू कितना वोल्टेज पे सस्पेंड हुआ है डीसी सोर्स के लिए, वो भी हमें पता होगा। सिर्फ एक चीज़ अननोन है, वो हमारे पास है मैस ऑफ ड्रॉपलेट। तो पहले हमने मैस ऑफ ड्रॉपलेट को फाइंड करना है, उसकी हमने हेडिंग दी। तो मैस ऑफ ड्रॉपलेट के लिए हमने ये जो बैटरी का स्विच ऑन किया हुआ था ताकि ये दोनों फोर्सेस बराबर हों, अब हमने बैटरी का स्विच ऑफ कर देना है। जब आप बैटरी का स्विच ऑफ करेंगे तो आप देखें एफ जी इज इक्वल टू एफ डी मैंने अब लिखा हुआ है, एफ ई नहीं है। ये हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में छठे चैप्टर में, टर्मिनल वेलोसिटी ड्रैग फोर्स जहाँ हमने पढ़ा था। जब हमारे पास फॉग ड्रॉपलेट नीचे आ रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जब बराबर हो जाती है ड्रैग फोर्स के, तो वो नीचे आता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये वहाँ जो हमने फिनोमेना पढ़ा था यहाँ अप्लाई कर दिया है। एफ जी इज इक्वल टू एफ डी मीन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स। ये ड्रैग फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ जी एम जी के बराबर है। ड्रैग फोर्स स्टोक्स लॉ से हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा, 6 पाई ईटा आर वी टी। 6 पाई कांस्टेंट, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और रेडियस है ये जो आयर ड्रॉपलेट है हमारा स्फीयर की फॉर्म में, रेडियस उसका, और वी टी टर्मिनल वेलोसिटी है जो अभी मैंने आपको बताई थी। वी टी मीन टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ से अगर हम एम फाइंड करें, जी मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एम की वैल्यू आ जाएगी 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी। लेकिन अब यहाँ एक और मसला आ गया, ना हमें रेडियस का पता है ना हमें वी टी टर्मिनल वेलोसिटी का पता है। मतलब हम मालूम करने निकले थे मास जब मालूम कर रहे थे तो फिर दो अननोन आ गए। एक अननोन आया रेडियस
और दूसरा आया टर्मिनल वेलोसिटी। अब हम इन दोनों को बारी बारी मालूम करते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए वी नो दैट v बराबर होता है s/t। अगर स्पीड है तो s/t, अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एक वेक्टर बन जाएगी, एक स्केलर। ये यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन या वैल्यू। अच्छा जी, दूसरा मसला था रेडियस के लिए, टू फाइंड रेडियस। अब रेडियस के लिए वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये इक्वेशन है, हमने 9th क्लास से पढ़ना शुरू किया। डेंसिटी बराबर होती है मास बटे वॉल्यूम के। यहाँ से अगर हम मास को फाइंड करें तो मास बनेगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी सेम, वॉल्यूम सफ़ियर की फॉर्म में है एल ड्रॉपलेट। ये देखें, सफ़ियर है स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल है, ये भी सफ़ियर की फॉर्म में। सफ़ियर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हमने वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा जी, ये इक्वेशन नंबर 3, और जो पीछे हमने निकाली थी ये इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखें, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पर मैस आ रहा है। ये भी मैस है और ये भी हमारे पास मैस है। इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करने लगा क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। कंपेयर 2 एंड 3, ये 3 है और ये हमारे पास 2 है। तो 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी, ये आ गई हमारे पास 2 की राइट हैंड साइड, और ये आ गई हमारे पास 3 की राइट हैंड साइड। डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब। आर से एक आर कैंसल, यहाँ से पाई से ये पाई कैंसल, बाकी जो बचते हैं उनको मैंने देखें तरतीब से लिखा हुआ है। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 18 ईटा वी टी सेम। डेंसिटी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, और ये बटे में जी था, ये हमारे पास सेम बटे में जी आ गया, इज इक्वल टू, बाकी यहाँ क्या बच गया था आर स्क्वायर, क्योंकि एक आर से एक आर कट गया था। हमें आर चाहिए, दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी आर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। ये 9 ईटा कैसे आया, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो ये बन जाएगा 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए। अब देखें, रेडियस की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। जब रेडियस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यही वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पर मैथ्स वाली इक्वेशन m इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी। यहाँ जब पुट करेंगे तो मास आ जाएगा, यही मास की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जब यहाँ पुट करेंगे m की वैल्यू, जब m की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.6 10⁻⁻⁹ कोलम। इस सारी कैलकुलेशन को आपने करना नहीं है, सिर्फ यही इक्वेशन में लिख देना है कि r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो मैस आ जाएगा, मैस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो चार्ज आ जाएगा, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6 10⁻⁻⁹ कोलम। और ये हमारे पास सबसे कम छोटी से छोटी चार्ज की वो मिकदार है जो एग्जिस्ट करती है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर है, और वो कितना है 1.6 10⁻⁻⁹ कोलम। ये एक के लिए है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसके लिए Q इज इक्वल टू NE, Q चार्ज, N नंबर, 2 हैं 3 हैं 4 हैं या 5 हैं, मल्टीप्लाई बाय E जो एक पर है। अब अगर 2 हैं तो यहाँ N की जगह 2 लिखें, एक पर कितना है 1.6 10⁻⁻⁹, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। और ये जो हमारे पास फार्मूला है ये न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा, इसको भी आपने राइट डाउन कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने मिलीकॉन एल ड्रॉपलेट को यूज़ करके चार्ज की वैल्यू फाइंड किया इलेक्ट्रॉन पर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को फाइंड किया। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।